हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप। टैली प्राइम का ग्रुप हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग लेजर बनाना देख लिए हैं, लेकिन लेजर बनाने में एक परेशानी आती है कि 28 ग्रुप में कौन सा ग्रुप हम लोग सेलेक्ट करें। इसके लिए आज का जो क्लास है वो 28 ग्रुप की जानकारी है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं बैंक अकाउंट। ऐसा खाता जिसमें पैसों का लेन देन होता है, जैसे पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं, उसकी एंट्री बैंक अकाउंट में करते हैं। बैंक सेविंग अकाउंट हो, बैंक करेंट अकाउंट हो, इन दोनों का ग्रुप बैंक अकाउंट के अंदर ही बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक है बैंक ओडी अकाउंट ग्रुप। इस ग्रुप में हम बैंक ओडी अकाउंट को रखते हैं, जिसका मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, या इसी को हम बैंक ओसीसी अकाउंट भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है बैंक ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। क्रेडिट कार्ड को भी हम लोग इसी ग्रुप में रखते हैं। अब बैंक ओवरड्राफ्ट बोले या सीसी अकाउंट बोले या क्रेडिट कार्ड बोले, ये सारी की एंट्री अंडर बैंक ओडी अकाउंट में जाएगी। कैश इन हैंड ग्रुप। इस ग्रुप में सिर्फ एक ही लेजर बनता है, कैश का, जो टैली में पहले से बना होता है। डिपॉजिट एसेट्स, वह संपत्ति जो कहीं जमा है और हमें कुछ समय के बाद मिलना है। जैसे हम लोग सिक्योरिटी के लिए कहीं पैसा जमा किए हुए हैं, और जब वो बिजनेस हो जाता है या किसी तरह से उसको बंद करते हैं, तो जो सिक्योरिटी में पैसे दिए हुए हैं वो हमें वापस हो जाता है। या ऑफिस के लिए रेंट हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट दिए हैं, या दुकान के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट किए हुए हैं, जिस दिन उस दुकान को बंद करते हैं हम लोगों का सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आ जाएगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इस ग्रुप में हम जितना भी टैक्स होता है उसकी एंट्री करते हैं, जैसे जीएसटी, टीडीएस, सेस। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, जो हमें फाइल करना होता है। टीडीएस हमारी जो इनकम सोर्सेज होती है उन पर जो टैक्स कटता है उसको टीडीएस बोलते हैं। या सेस, ये सारी चीज़ें की एंट्री ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर होगी। फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है अस्थाई संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो हम अपने काम के लिए खरीदते हैं या अपने काम में लाते हैं, बेचने के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए। जैसे मशीनरी आइटम हो गया, ऑफिस में यूज होने वाले चेयर, कंप्यूटर, टेबल हो गए, ये सारी चीजें की एंट्री हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट में करते हैं। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको इसके अंडर रखते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, शेयर में पैसा डालते हैं, एफडी करते हैं, तो ये सारे जो इन्वेस्टमेंट हो गए वो अंडर इन्वेस्टमेंट होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष खर्चे, वह सभी खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए किया जाता है, या ऑफिस के सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंदर आ जाएगा। ऑफिस के सारे खर्च, स्टाफ सैलरी, पावर चार्जेस, टेलीफोन बिल, कुरियर, स्टेशनरी आइटम, एडवर्टीजमेंट, ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष खर्चे, वह सभी खर्चे जो मुख्य बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं, वह खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए यूज होते हैं, जिसके खराब हो जाने के बाद हमारा काम रुक जाएगा, उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेज में बोलते हैं। सपोज कीजिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जिसमें मशीन हमारा यूज हो रहा है और किसी कारणवश मशीन खराब हो जाए तो हमारा काम बंद हो जाएगा। तो मशीनरी रिपेयरिंग में जो एक्सपेंसेस होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। सपोज कीजिए इसी तरह का कोई वीडियो बनाने के लिए लैपटॉप यूज कर रहा है, लैपटॉप खराब हो जाए तो उसका काम रुक जाएगा, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। लैपटॉप का जो रिपेयरिंग कॉस्ट होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। लोन एंड एडवांस अकाउंट। लोन एंड एडवांसेज एसेट्स में इस ग्रुप के अंदर ऐसा लेजर बनता है जो हम किसी को लोन या एडवांस के रूप में पैसे दिए हुए हैं, जैसे एडवांस पेमेंट, लोन गिवन टू रमेश, एडवांस इनकम टैक्स, जीएसटी रिसीवेबल, टीडीएस रिसीवेबल, एडवांस स्टाफ सैलरी, एडवांस फ्रेट चार्जेस।
अगर हम लोग किसी को एडवांस पेमेंट किए हुए हैं तो अंडर लोन एंड एडवांस में जाएगा। या सपोज कीजिए स्टाफ 2 महीने का सैलरी एडवांस मांग लेता है तो उसकी एंट्री भी हम लोग एडवांस स्टाफ सैलरी में करेंगे। अगर हम लोग भाड़े पे कुछ भी यूज कर रहे हैं, जैसे कोई माल मंगाना है तो चलिए हम लोग ट्रैक्टर का भाड़ा दे रहे हैं, तो उसको जो एडवांस करेंगे वो भी लोन एंड एडवांस में जाएगा। सिक्योर्ड लोन, लोन दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में क्या होता है कि हम लोग को सिक्योरिटी रखना पड़ता है। आप बैंक से जो लोन लेते हैं अंडर सिक्योर्ड लोन जाएगा। प्रॉपर्टी लोन लेते हैं, गोल्ड लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, ये सारी चीजें लेने के लिए हमें सिक्योरिटी रखना पड़ता है, तो ये अंडर सिक्योर्ड लोन जाएगा। अनसिक्योर्ड लोन, इस ग्रुप में जो लेजर बनता है जहां हम दूसरे से लोन लेते हैं और लोन के बदले कोई सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, या रिश्तेदारों से लिए हुए पैसे, दोस्तों से लिए हुए पैसे, जहां हमें बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता है, ये अनसिक्योर्ड लोन में जाएंगे। लोन लायबिलिटीज, इस ग्रुप में कोई भी बैंक से लिया हुआ लोन का लेजर बन सकता है। वो हो सकता है सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो। लेकिन अगर इस ग्रुप में हम बना देते हैं, लोन लायबिलिटीज अंडर डाल देते हैं, तो ये क्लियर नहीं होता है कि जो मेरा लोन है वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, लेकिन एंट्री सही होगी। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग लोन को सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड के अंडर ही डालते हैं। मीन्स लोन लायबिलिटीज को भी सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन के अंदर रखते हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सेल्स अकाउंट, इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं जहां हम सेल से रिलेटेड काम करते हैं। आप सेल करते हैं, सीमेंट सेल करते हैं, या इंटर स्टेट सेल करते हैं, मोबाइल सेल करते हैं, कंप्यूटर सेल करते हैं, ये सारी एंट्री अंडर सेल अकाउंट जाएगा। परचेज अकाउंट, इसका भी लेजर हम लोग सेल की तरह बनाते हैं। जो भी खरीदारी करेंगे उसको अंडर परचेज डालेंगे। हम कंप्यूटर खरीदे, लैपटॉप खरीदे, सीमेंट परचेज करे, इंटर स्टेट परचेज अकाउंट करे, विद इन स्टेट परचेज अकाउंट करे, ये सारी एंट्रियां अंडर परचेज अकाउंट जाएगी। सन्डी डेटर, इसका मतलब होता है देनदार। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं जहां किसी से हम उधार में माल खरीद किसी ने हमसे उधार में माल खरीदा हो और बदले में उसे हमें पैसा देना होता है। मतलब सन्डी डेटर को हम कस्टमर के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई एंट्री हो रही है जिसमें आप माल किसी कस्टमर को बेच रहे हैं तो बदले में उन्हें हमें पैसा देना होता है। इस तरह की एंट्री हम लोग सन्डी डेटर में करते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं, किसी ने हमसे उधार में माल खरीदा हो या किसी ने हमसे उधार में रुपए लिए हो, तो ये दोनों एंट्रियां सन्डी डेटर में होगी। सिंडिकेटर, सिंडिकेटर का मतलब होता है लेनदार। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनते हैं जहां किसी ने हमसे उधार में माल खरीदा हो या उसके बदले हमें पैसा देना हो। मान ली हम लोग किसी सप्लायर से माल खरीद लेते हैं, माल आ गया, बदले में हमें उन्हें पैसा देना है। उदाहरण के लिए देखते हैं, किसी ने हमसे उधार में माल खरीदा हो, मतलब हमने किसी से उधार में माल खरीदा हो और बदले में हमें पैसा देना हो, मीन्स सप्लायर। जैसे सिंडिकेटर कस्टमर होता है, सिंडिकेटर सप्लायर हो गया। इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम मतलब होता है प्रत्यक्ष आय। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनते हैं जहां बिजनेस के अलावा किसी दूसरी सोर्स से इनकम होता है। जैसे हम लोग कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं और बदले में इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं कमीशन आ रहा है, मकान रेंट पर डाले हुए हैं, रेंट आ रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, ये सारी एंट्रियां इनडायरेक्ट इनकम में होंगी। डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम मतलब होता है अप्रत्यक्ष आय। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनते हैं जहां हमें मेन बिजनेस से इनकम होती है। जैसे रिपेयरिंग का शॉप है, इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग का, तो जो भी आप इलेक्ट्रिक आइटम रिपेयर कर रहे हैं वो अंडर डायरेक्ट इनकम जाएगा। मोबाइल मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर है, तो किसी तरह का मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं तो वो इनकम डायरेक्ट इनकम होगा। मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं तो उनका जो पेमेंट होगा वो डायरेक्ट इनकम होगा। कैपिटल अकाउंट, जिस रुपया को हम बिजनेस में डालते हैं,
मतलब कैपिटल का हिंदी होता है पूंजी। जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट बिजनेस में लगाते हैं उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। सपोज कीजिए आप 2 लाख से रुपया बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस में जो हमने 2 लाख रुपया डाला है वो मेरा कैपिटल अकाउंट होगा। प्रोविजन, इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनते हैं जहां हमें बिजनेस में होने वाले लॉस का अनुमान लगाना या डूबने वाले पैसे के बारे में जो अनुमान लगाते हैं उसको प्रोविजन में डालते हैं। जैसे फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिसिएशन, हमारी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मशीन चल रहा है, मशीन पुराने हो रहे हैं, उनका जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, वैल्यू जो घट रहा है, वो अंडर प्रोविजन जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, हम लोग बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जो कैपिटल लगाए हुए हैं, उस कैपिटल से जो कमाया हुआ संपत्ति है जिसको हम लोग कहीं भी अलग रख दिए हुए हैं, जरूरत पड़ता है तो फिर उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उस तरह का जो भी लेजर बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस में बनेगा। जैसे किसी कंपनी में 2 पार्टनर है और दोनों अपने प्रॉफिट का आधा आधा पैसा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बचाते हैं, और इन फ्यूचर किसी तरह का कोई डिमांड आता है तो फिर उस पैसे को बिजनेस में चाहे तो लगा सकते हैं जिससे बिजनेस उनका आगे बढ़े। इस तरह का लेजर रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। ब्रांच एंड डिवीजन, इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनते हैं जहां आपके बिजनेस में अलग अलग ब्रांच हो, जिसको हम लोग सिस्टर कंसर्न के नाम से भी जानते हैं। मान लीजिए एसटीएस कंप्यूटर एकेडमी मोतिहारी में है और उनका एक ब्रांच ढाका में खुला है, तो ढाका वाला एसटीएस कंप्यूटर एकेडमी मोतिहारी ब्रांच की शाखा होगी या सिस्टर कंसर्न होगी, तो उनको हम लोग ब्रांच एंड डिवीजन में डालेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स, ऐसे खर्च बाद में हो सकते हैं, अभी हुआ नहीं है, या ऐसे सभी खर्चे जो बाद में हमें देने पड़ सकते हैं उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डालते हैं। जैसे कोई स्टाफ काम कर रहा है और 10 दिन ड्यूटी करके छोड़कर चला गया है, फिर बाद में उन्हें 10 दिन का पेमेंट देना होता है, तो उसकी एंट्री मिसलेनियस एक्सपेंस में करते हैं। जैसे हो सकता है कुछ ऐसा खर्च जिसका कोई हेड नहीं बना हुआ है, एकाएक बिजनेस में आ जाए, तो उसकी भी एंट्री हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंसेस में कर देंगे। करेंट एसेट्स, इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां संपत्ति कभी बढ़ती है और कभी घटती है। इसके सब ग्रुप होते हैं बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट। बैंक में कभी पैसा घटेगा कभी बढ़ेगा, आपका कैश कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो ये अंडर करेंट एसेट्स जाएंगे। लोन करेंट लायबिलिटीज, इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां हम किसी से कुछ लेते हैं और वहां हमें पैसे देने होते हैं। जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, सप्लायर, जहां से माल हम उठाए हुए हैं उधारी में और फिर उन्हें पैसा देना है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, हम लोग साल भर बिजनेस करते हैं और फिर हमारा जो भी टैक्स बनेगा उसको जीएसटी के रूप में हम लोग पेड कर देते हैं, तो ये हमारा करेंट लायबिलिटीज के अंदर जाएगा। सस्पेंस अकाउंट, किसी तरह का कोई भूल चूक अगर हो जाती है बिजनेस में, पता नहीं चलता है, तो तत्काल उसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं और उसका हमारे अकाउंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर जैसे पता चलेगा उसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, उसको अंडर सस्पेंस अकाउंट डालेंगे। स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड का मतलब अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हमारा जो फिनिश्ड गुड्स होगा वो गोडाउन में रखाएगा और गोडाउन में रखा हुआ माल स्टॉक होता है और इसको अंडर स्टॉक इन हैंड डालते हैं। तो आज हम लोग टोटल ग्रुप 28 ग्रुप देख लिए। इससे लेजर बनाने की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और नेक्स्ट क्लास हम लोगों का वाउचर एंट्री का होगा।